हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस मैं आपके सामने आ चुका हूं आज कंप्यूटर का लेक्चर लेके। तो गाइस मैंने कंप्यूटर की सीरीज़ भी यहां पे शुरू कर ली है। तो वन बाय वन आपको आने वाले 10 से 15 दिन में पूरा कंप्यूटर यहां पे कंप्लीट करवाया जाएगा गाइस। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स गाइस अगर थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जो है गाइस ना भूलें। तो आज मैंने जो यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर्स के लेक्चर्स भी डे बाय डे दिए जाएंगे इस चैनल पे। तो चलिए, आज मैंने जो पहला टॉपिक उठाया वो उठाया है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और धीरे धीरे हम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी है, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सबको क्लियर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो एक्सेप्ट करती है डाटा को यूज़र से। तो पहला काम है कि डाटा को एक्सेप्ट करना यूज़र से गाइस, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो कंप्यूटर काम करती है वो करता है प्रोसेस डाटा को। पहला वो एक्सेप्ट करेगा डाटा को यूज़र से, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग करेगा फिर, और उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे करेगा उसके ऊपर, तो प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर डाटा के ऊपर लगाएगा और उसके बाद जनरेट करेगा डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डाटा कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्ट करता है डाटा को, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है डाटा के ऊपर, और प्रोसेसिंग जो है कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस किए जाते हैं डाटा के ऊपर, और तीसरी चीज़ गाइस फिर जनरेट की जाती है डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट्स। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ले कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट करती है डाटा को यूज़र से और फिर प्रोसेस करती है डाटा को बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन इट एंड जनरेट्स द डिजायर आउटपुट रिजल्ट गाइस। तो ये है हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन कंप्यूटर की क्लियर हो चुकी है गाइस, तो अब हम चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो हम अब यहाँ पे क्लियर करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है गाइस। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है वो होती है 0 और 1 की फॉर्म में गाइस। तो ये बात आपको पता होगी, जो कंप्यूटर है उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसमें रिप्रेजेंट की जाएगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। और डिजिटल कंप्यूटर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं गाइस वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें हम, नेक्स्ट है हमारे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें गाइस तो ये अर्लीस्ट कंप्यूटर्स हैं। ये जो पुराने टाइम पे कंप्यूटर्स यूज़ किया करते थे हम, जैसे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते थे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, प्रेशर को मेज़र करने के लिए, जैसे गाड़ियों में हमने स्पीडोमीटर देखे हैं, तो ये सब होते हैं एनालॉग कंप्यूटर गाइस। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में आई होप आपको जो है डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट है गाइस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर की वो है स्पीड। तो गाइस जो भी कंप्यूटर काम करता है उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। हमने देखा कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर लेता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट है एक्यूरेसी गाइस। जितना बड़ा काम हो, जितने लंबे काम हो, जितना हैक्टिक प्रोसेस हो, जितना भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस हो, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। थर्ड जो हमारी करैक्टरिस्टिक है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है गाइस, जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही हार्ड वर्क के साथ काम करता है। काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है कंप्यूटर, मतलब कि लंबे समय तक कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है, वो लंबे समय तक काम करता रहता है। तो ये एक करैक्टरिस्टिक होती है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर जो है वो डिलीजेंस होता है। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें तो स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। काफ़ी लार्ज डाटा जो है, वॉल्यूम ऑफ डाटा जो कि स्टोर किया जाता है हमारे कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है गाइस वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी होता है कि कंप्यूटर जो है एक टाइम पे बहुत सारे काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप एक साइड से प्रिंट कर रहे हो, एक साइड से आप कोई लेटर प्रिपेयर कर रहे हो और दूसरी साइड से आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, तो ये होती है वर्सटैलिटी कि एक टाइम पे 2-3 काम करना, तो वो कंप्यूटर जो है करता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो वर्सटाइल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंप्यूटर की लिमिटेशन की बात करें तो गाइस जो कंप्यूटर होता है वो अपने डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकता है। कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देंगे उसी के ऊपर कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर कभी भी अपना डिसीजन जो है वो खुद जो है डिसीजन नहीं लेता है गाइस कंप्यूटर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर जो है अपना डिसीजन खुद नहीं लेता है। इसलिए कभी कभी हम कंप्यूटर को इडियट बॉक्स भी कहते हैं गाइस। ये बात भी आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर को कभी कभी इडियट बॉक्स भी कहा जाता है।
नेक्स्ट गाइज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बता दें कि जो आज हमें कंप्यूटर ये दिखते हैं हमारे घरों में, तो ये कंप्यूटर ऐसे ही नहीं आ गए हैं, इससे पीछे थोड़े और भी कंप्यूटर आए थे, उनकी कुछ हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अबैकस कंप्यूटर जो है ये 1602 में आया था और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था गाइज। ये बात याद रखेंगे कि सबसे पहले जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, वो अबैकस था और 1602 में इसको लॉन्च किया था चाइना ने। नेक्स्ट था गाइज नेपियर बोन। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर की सीरीज में जो आता है वो आता है नेपियर बोन, और ये जो थी, ये मशीन जो थी, ये परफॉर्म करती थी मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स। तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स पे की गई वो की गई नेपियर बोन की तरफ से, और नेपियर बोन जो 1617 में आया, इसको जॉन नेपियर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट था गाइस पास्कल लाइन। फिर उसके बाद 1642 में आता है पास्कल लाइन, और पास्कल लाइन जो थी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी गाइज। ये बात याद रखेंगे कि पास्कल लाइन फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, इसमें एडिंग की जाती थी। तो एडिंग के लिए अगर फर्स्ट मैकेनिकल मशीन पूछी जाए तो वो पास्कल लाइन रहेगी, लेकिन अगर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पूछा जाए तो वो अबैकस रहेगा। ये बात आप याद रखेंगे। और पास्कल लाइन को जो है 1642 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और पास्कल लाइन जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। नेक्स्ट आया गाइज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को इंट्रोड्यूस किया चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ये आपको पता होगा। और 1837 में आया एनालिटिकल इंजन गाइज। और एनालिटिकल इंजन जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था गाइज। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आपका था एनालिटिकल इंजन गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर बात करें तो उसके बाद आती है गाइज टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो है 1880 में आती है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी गाइज। ये बात याद रखेंगे, जेकेएसएसबी सीधा आपको पूछ सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी टैबुलेटिंग मशीन, जो कि 1880 में आई, और ये हरमन हॉलरिथ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था गाइज। ये बात आप याद रखेंगे। और उसके बाद आता है हमारा ENIAC, इनाइक कंप्यूटर। तो इनाइक कंप्यूटर 1946 में आता है। इनाइक कंप्यूटर जो था, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है गाइज वो ये आता है कि सीधा आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो इनाइक था गाइस। इसको 1946 में जो इंट्रोड्यूस किया, और इसको किया JP Eckert और JW Moseley ने इसको इंट्रोड्यूस किया गाइस। ये बात याद रखेंगे। हो सकता है ये आपको पूछ दिया जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनाइक कंप्यूटर को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो JP Eckert और JW Moseley ने इसको इंट्रोड्यूस किया था गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, उसके बाद आता है एडसैक। एडसैक कंप्यूटर जो है 1949 में आया, और गाइज इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी। ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी दी, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन मॉरिस विल्कस ने गाइज। ये बात आप याद रखेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस किया जॉन वॉन मॉरिस विल्कस ने, और ये फर्स्ट कंप्यूटर था विद स्टोरेज कैपेसिटी गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इंट्रोड्यूस किया 1949। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, इसके बाद आता है यूनिवैक। यूनिवैक कंप्यूटर जो है 1951 में इंट्रोड्यूस होता है, और ये इसके ऊपर यूनिवैक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक गाइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्वेश्चन अब आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर था गाइज टिफ्रैक। तो ये बात आप याद रखेंगे कि फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर था टिफ्रैक गाइज। तो नेक्स्ट कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको इनाइक कंप्यूटर बताया, उसकी फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो इनाइक कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है गाइज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर गाइज। ये आपको फुल फॉर्म जो है इसकी याद रखनी है, क्योंकि पेपर में इस तरह की फुल फॉर्म जो है जेकेएसएसबी हम देख रहे हैं कि पीछे जो पेपर हुए हैं जैसे सब एडिटर जो भी असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर हुआ, तो वहाँ पे फुल फॉर्म्स जो हैं 2 से 3 पूछी जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने नोट की हुई है कि इनाइक की फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है गाइज यूनिवैक। तो यूनिवैक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है गाइस एडसैक। एडसैक जो कंप्यूटर है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें हमें स्टोरेज कैपेसिटी मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट गाइस हमारा है यूनिवैक, जो ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, और इनाइक जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है गाइस हमारा
एडवैक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये चार की चार फुल फॉर्म गाइस आप कहीं नोट कर दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार की चार फुल फॉर्म्स जो है आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो पहली फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक की फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और उसके बाद एडवैक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हमने देखा है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो गाइज हमारी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से अलग अलग जनरेशंस हैं कंप्यूटर की। तो 5 जनरेशंस जो हैं हमारे कंप्यूटर्स की जो है 5 जनरेशंस में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो शुरू हुई थी 1940 से और जो है एंड हुई थी 1956 में। तो 1940 से 1956 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए जाते हैं गाइज। तो अगर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हार्डवेयर जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था गाइस वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें गाइस तो इसमें यूज़ की जाती थी मशीन लैंग्वेज गाइस। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो आपका आंसर होना चाहिए मशीन लैंग्वेज गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो कंप्यूटेशन टाइम, जो किसी भी अगर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है तो उसमें कंप्यूटेशन टाइम कितना लगता था तो उसको मेजर किया जाता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मिली सेकेंड्स में गाइस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका जो कंप्यूटेशन टाइम था उसको मेजर किया जाता था मिली सेकेंड्स में। नेक्स्ट अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की तो उनका साइज़ जो था इनॉर्मस था गाइस, बहुत बड़ा साइज़ देखने को मिलता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें गाइस तो ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो यूज़ किए जाते थे। और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे यूनिवैक, इनाइक और एडवैक, ये कंप्यूटर जो थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जितनी भी बातें, जितने भी मैंने बोल्ड पॉइंट्स लिखे हुए हैं गाइस, ये आपको एक एक पॉइंट जो है याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स वहाँ पे यूज़ हुए करते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो आपको बताना है कि वहाँ पे मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। हो सकता है आपको पूछा जाए कि कंप्यूटेशन टाइम क्या था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, तो वो था मिली सेकेंड्स। हो सकता है आपको पूछा जाए कि एप्लीकेशंस क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो वो थी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और हो सकता है आपको एग्जाम्पल पूछ ली जाए कि कोई एक एग्जाम्पल, इसमें से कौन सी 4 ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि कौन सी एग्जाम्पल है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से शुरू होती है और 1963 तक चलती है। और अगर इन जनरेशन्स के कंप्यूटर की बात करें गाइस तो इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता है वो यूज़ होता है ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर्स का जो इस्तेमाल है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था, तो वो किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। और इसमें अगर लैंग्वेज की बात करें गाइस तो इसमें असेंबली लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। और कंप्यूटेशन टाइम की बात करें गाइस तो इसमें माइक्रो सेकंड्स में जो है, जो भी अगर हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते थे उसको प्रोसेसिंग जो है माइक्रो सेकंड्स में की जाती थी गाइस। तो कंप्यूटेशन टाइम इसका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का रहेगा माइक्रो सेकंड्स गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जो कंप्यूटर्स का साइज था वो रिड्यूस किया गया था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज था उसको काफ़ी रिड्यूस किया गया था। और एप्लीकेशंस बात करें, अगर एप्लीकेशंस ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था गाइस। और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गाइस। तो एग्जाम्पल की बात करें तो PDP-8, IBM 1401 और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तो वो थी CDC 1604 गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखेंगे कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने कहीं ना कहीं दिमाग में रखनी है। हो सकता है MCQ में आपको देखने को मिल जाए।
नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लेकर 1971 तक जो है वो रहती है। और इस जनरेशन में जो है हार्डवेयर जो यूज़ किया जाता है तो वो किया जाता है आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इस जनरेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो गाइज ये मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर में कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन से हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर आपका रहेगा थर्ड जनरेशन गाइस। और अगर लैंग्वेज की बात करें गाइस तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। और कंप्यूटेशन टाइम की अगर बात करें गाइस तो कंप्यूटेशन इसकी नैनो सेकंड्स में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जो कंप्यूटेशन टाइम है हमारे थर्ड जनरेशन का वो है नैनो सेकंड्स। और फिजिकल अपीयरेंस की बात करें गाइस तो ये काफ़ी छोटा कंप्यूटर हो जाता है। थर्ड जनरेशन में पहुंचते पहुंचते जो कंप्यूटर का साइज था वो काफ़ी छोटा हो गया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन गाइस। और नेक्स्ट अगर एप्लीकेशंस की बात करें गाइस तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका काफ़ी यूज़ होता था। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया गया गाइस। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में इसका आता है IBM 370 और PDP 11 गाइस, ये बात आप याद रखेंगे। और गाइज ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम JK SSB पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक पॉइंट आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये यहाँ से ही सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो है शुरू होती है 1971 से और आज तक फोर्थ जनरेशन चल रही है। अगर हम इसमें हार्डवेयर की बात करें तो इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किए गए वो किए गए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो हैं यूज़ की गई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्रोसेस ट्रांजिस्टर्स जो थे बहुत ज़्यादा एक ही चिप पे यूज़ किए गए। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया, तो इसलिए इसको कहा गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। और यहाँ पे अगर फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो MS-DOS और MS विंडोज़ का जो है गाइस ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए गए। MS विंडो और MS-DOS यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए इस जो है इस जनरेशन में। तो फोर्थ ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो MS-DOS और MS विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए। तो गाइज इसका आंसर होगा ये इंट्रोड्यूस किए गए फोर्थ जनरेशन में गाइज। और नेक्स्ट गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ने सपोर्ट किया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ने गाइज। तो ये दोनों जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लें क्योंकि हो सकता है JK SSB यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है यूज़ की गई इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और नेक्स्ट कंप्यूटेशन स्पीड की बात करें तो कंप्यूटेशन स्पीड जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की वो रही पिको सेकेंड्स गाइज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ने जो है कंप्यूटेशन स्पीड जो उसकी थी वो थी पिको सेकंड्स गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये स्मॉलर दैन प्रीवियस जनरेशन। तो प्रीवियस जनरेशन से ये छोटे कंप्यूटर थे गाइज। जो थर्ड जनरेशन थे उससे भी छोटे कंप्यूटर्स जो थे फोर्थ जनरेशन में देखने को मिले। और गाइज अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था इंट्रोड्यूस इसी जनरेशन में हुआ था गाइज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट JK SSB आपको पूछ सकती है ये क्वेश्चन कि इंटेल 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो हुआ था फोर्थ जनरेशन में गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो है आज से लेके आने वाले टाइम में जो है अब फिफ्थ जनरेशन ही चलेगी। और फिफ्थ जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ हुए गाइस उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं वो यूज़ की जाएंगी अब आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं। तो फिफ्थ जनरेशन आज से लेके आने वाले नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो भी होगा उस पर। और ये जो बेस्ड है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस। तो गाइज ये जो हमारी ये जो जनरेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। और इसी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसकी रहने वाली है रोबोटिक्स। आने वाले टाइम में अब रोबोटिक्स ही यूज़ होंगी और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का भी जो है इस्तेमाल किया गया गाइस। आई होप गाइस आपको सारी की सारी जनरेशन्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की, कंप्यूटर्स को जो है वो क्लासीफाई किस तरीके से किया गया गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको समझना है कि कंप्यूटर्स को जो है क्लासिफिकेशन उनकी किस तरह से की गई। तो गाइस अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर को चार
तरह के 4 तरह की इसकी क्लासिफिकेशन की गई। तो पहले हैं सुपर कंप्यूटर्स, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर है मिनी कंप्यूटर्स और फिर हैं गाइस माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की अगर बात करें गाइस तो ये फास्टेस्ट होते हैं और सबसे पावरफुल होते हैं और सबसे फास्टेस्ट, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और लास्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स, इनकी अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कम होती है गाइस, ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर्स को ही पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर्स की हम सबसे पहले बात जानेंगे कि छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लो कास्ट होते हैं, इनकी कास्ट भी लो होती है, एंड सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर, और इनको जो है इस्तेमाल गाइस सिंगल यूज़र ही कर सकता है। ये आप माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में जान लें। और माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं अब ये भी जान लें। तो इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट गाइस इसमें होते हैं नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को ही लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड गाइस इसमें नोटबुक होती हैं। अब लैपटॉप को ही थोड़ा और छोटा कर दिया और इसकी बन गई नोटबुक, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह जो है पोर्टेबल होते हैं। और नेक्स्ट गाइस इसमें टैबलेट कंप्यूटर आते हैं और उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी इसी में आते हैं गाइस। और उसके बाद पर्सनल हैंड हेल्ड कंप्यूटर को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं। और गाइस जैसे JSA के पेपर में ये फुल फॉर्म पूछी हुई थी, PDA की फुल फॉर्म, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट गाइस, ये बात याद रखें। और उसके बाद स्मार्टफोन जो कि हमारे पास होते हैं, तो स्मार्टफोन भी जो है माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है गाइस। नेक्स्ट गाइज हमारे आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम की तरह। तो मल्टी यूज़र यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़र जो हैं यहाँ पे आके इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स की अगर बात करें हम तो हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी मिनी कंप्यूटर्स की गाइस। और उसके बाद इनको डिज़ाइन किया जाता है गाइस को स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे जो है इस्तेमाल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसका इस्तेमाल होता है। तो मिनी कंप्यूटर्स की जो एप्लीकेशन है गाइस वो यही है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनी कंप्यूटर। और गाइस ये बात आप याद रखेंगे कि जो हमारे मिनी कंप्यूटर है इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर में, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? 80,836 सुपर चिप को गाइस। तो 80836 चिप को इस्तेमाल करके जो है इस चिप का इस्तेमाल करके हम मिनी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइज। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी चिप है जिसका इस्तेमाल करके हम मिनी कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर में बदल सकते हैं, तो वो है 80836 सुपर चिप गाइज। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये भी मल्टी यूज़र होते हैं, बहुत सारे यूज़र इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी इसकी मल्टिंग होती है। और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं गाइस, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और ये इनकी अगर मेमोरी की बात करें तो लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, इनकी मेमोरी जो है बहुत बड़ी होती है। और इनको बैंक्स और बिजनेस में यूज़ किया जाता है गाइस। तो बैंक्स और बिजनेस में जो है इनका इस्तेमाल होता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर जो है सेंसस करने के काम भी आते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सेंसस करने के काम भी आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है गाइस हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं ये। और हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोसेसिंग स्पीड होती है तो वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स की ही होती है। और स्पीड इसकी मेजर किस में करते हैं गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसका ध्यान रखेंगे आपकी जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की उसको फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है उसको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें इसके यूजेस की बात करें सुपर कंप्यूटर के, तो सुपर कंप्यूटर के यूजेस होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है हमारे सुपर कंप्यूटर का। और अगर सुपर कंप्यूटर के फादर की बात करें गाइस तो सुपर कंप्यूटर के फादर है सीमर क्रे गाइस। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के फादर है सीमर क्रे। इन्होंने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था गाइस, तो ये चाइना के थे और उस सुपर कंप्यूटर का नाम था गाइस क्रे 1। तो ये बात याद रखेंगे, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1 जिसको बनाया था सीमर क्रे ने, इसीलिए सुपर कंप्यूटर के फादर जो है उनको वो है सीमर क्रे।
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था गाइज परम। और इंडिया का फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो है सागा 220 गाइज, ये भी याद रखेंगे। और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू गाइज, तो ये जो जापान का है गाइज, ये बात आप याद रखेंगे। तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्वांटम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं और इमिटेट करते हैं ब्रेन की वर्किंग को गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ यहाँ पे होता है और इनको इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड फिनमैन ने गाइस, ये बात आप याद रखेंगे। रिचर्ड फिनमैन ने इंट्रोड्यूस किया था क्वांटम कंप्यूटर को। और इन जो क्वांटम कंप्यूटर होती है इनकी स्टोरेज जो है वो क्यू बिट्स में होती है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर है उनकी जो स्टोरेज है वो किस में की जाती है, तो क्यू बिट्स में की जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस हमारे फंक्शंस हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो कंप्यूटर के 4 फंक्शन होते हैं बेसिक। एक है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट और चौथा है स्टोरेज। तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन लगा के उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आगे जनरेट होती है आउटपुट, और उस आउटपुट को प्रोसेसिंग करने के बाद उस आउटपुट को जो है कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है। तो ये 4 के 4 फंक्शन आपको याद रखने हैं, क्योंकि JKSSB इन 4 के फंक्शंस इसमें आपको 4 ऑप्शन दे सकती है और बोल सकती है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, और वो एक ऑप्शन उन्होंने रखा होगा जो कि फंक्शन नहीं होगा। तो 4 बेसिक जो फंक्शन है कंप्यूटर के वो आपने याद रखने हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज गाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस है, तो गाइज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि एजुकेशन में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। हम जैसे कि कोई भी हम किसी स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पे मार्क्स कार्ड बनते हैं और भी काफ़ी डाटा जो है मैनेज करके रखा जाता है। तो स्कूल्स में जो है हमारा इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर्स। उसके बाद इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर, स्पोर्ट्स में, एडवर्टाइजिंग में, मेडिसिन में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट में और होम में। तो हर जगह पे, घर पे भी हमारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो हर जगह पे आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो एप्लीकेशंस जो है इसकी मल्टी एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं, कुछ जो है आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारे कंप्यूटर की। नेक्स्ट गाइज कुछ ये जो टिटबिट्स हैं तो ये भी आप याद रखें कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बैबेज हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो वो एलन ट्यूरिंग है। फर्स्ट आर्किटेक्चर किसने दिया था कंप्यूटर का, तो वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है गाइज, तो वो है अडा लवलेस, ये आप याद रखेंगे। और मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है गाइज, तो ये है ग्रेस होपर। तो आई होप गाइज आपको पूरा लेक्चर जो है मज़ा आया होगा इसमें। अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे लेक्चर का, अगर आपको समझ आ रही है और अगर आपको लग रहा है कि कुछ हेल्प रिवीजन में हो रही है JKSSB के पेपर में, FA के पेपर में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। तो आई होप गाइज मैंने अपने से पूरी कोशिश की है इस लेक्चर को बनाने में और काफ़ी जो भी हो सका मेरे से मैंने वो सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।